गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। ये मैं जो क्लास 12th का है जो मैट्रिक्स से सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने जो 5 का 1 मतलब 3.1 की 5 नंबर तक क्वेश्चन 5 का 1 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। ये पार्ट 2 है। 3.1 का क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे और वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने जो 5 क्वेश्चन है 5th नंबर उसका सेकंड सॉल्व किया है। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और अच्छे से। मैं ये सोच रही हूँ कि पढ़ाई तो हो पर लेकिन ऐसी हो कि एक ही बार में डाउट क्लियर हो। ठीक है, ये देखिए देखते हैं एडजॉइंट सेकंड 2i - j, ये हमें दिया है। पहले हमने देखा है जो हमें एक 3/4 का इन्होंने मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया है। 3/4 का आप भी निर्माण कीजिए, आप भी तो बना लीजिएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 2 1 आगे वाला होता है रो, पीछे वाला होता है कॉलम। 3 की हमारी वो होनी चाहिए, 3 की वो रो है वो 4 का होना चाहिए, जो हमारा कॉलम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब ठीक ही होगा। तो करेंगे अच्छे से तो कहाँ तक नहीं होगा, जरूरी होगा, एक दिन जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा पेन हमारा थोड़ा ख़त्म हो, देखिए पेन प्रोवाइड हो गया है, थोड़ा कुल बनाना पड़ता है इसलिए 3/2 3 3 3 4। ठीक है, आप ये जो चीज़ है ये आपको बार बार बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स है तो ये बनाना ही पड़ेगा 99.9 नहीं 100%। एडजॉइंट होता क्या है मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ उसके बारे में। अब ये देखिए जो हमारा 2i - का j है, इसमें हम रख देते हैं कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हमें मानना है। ठीक है, ये आप सोचते होंगे कुछ स्टूडेंट जो ये 1 1 कहाँ से माने, ये 1 2 क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए i की जगह पे पंक्ति, j की जगह पे कॉलम, ये स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 - का 1 = 1। अब रखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे देखिए तुम्हारा बनेगा 2 × 1 - का 2, तुम्हारा हो जाएगा 0। अब लिखेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए पहली पंक्ति ये वाला रख दिया यहाँ पे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब है हमारा 1/4 दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब करेंगे देखिए A21 दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो हो जाएगा हमारा 3। अब करेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा 1, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 2 × 2 - का 4, तो हो जाएगा 0। अब करेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही वाला करना है आपको, एक बार लेना है। ठीक है, तीसरी पंक्ति आई की जगह पे रख देते हैं रो और जे की जगह पे रख देते हैं कॉलम। ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, 6 - का 1 तो 5 हो गया। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे थोड़ा पीछे हो गया, कितना हो जाएगा 4। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा 3। तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी ये देखिए, जो हमारा A11 है वो कितना है हमारा 1 आया है, और जो A12 है वो 0 आया है, A13 हमारा -का 1 आया है, A14 हमारा -का 2 आया है, A21 हमारा आया है
वो आया है हमारा 3 और ये आया 2 आया है 2 और 2 3 आया है हमारा 1 और 2 4 आया है हमारा 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 3 1 आया है हमारा 5, 3 2 आया है 4, 3 3 आया है 3 और 3 4 आया है 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, हमें इसमें मान बताना है एक्स और वाई और जेड, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान। ठीक है, जो हमारा एक्स है वो हमारा 0 होगा और जो हमारा वाई है एक्स हमारा 1 होगा और जो हमारा y है उसकी बराबर 4 है। देखिए x के बराबर x के इक्वल 1 है तो 1 हो गया, y के इक्वल 4 है तो 4 हो गया, z के इक्वल 3 है तो 3 हो गया। बस हो गया x y z का मान। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड करते हैं, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, नोट डाउन। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अभी नहीं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर y माइनस का 6 और मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब 5 प्लस जेड एक्स, अब देखिए x y इक्वल टू 8 है। ठीक है, इक्वल टू 8 है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, जेड अब इसमें दोनों में करते हैं तो देखिए x की जगह क्या है y माइनस 6, तो इसमें रख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या है ये देखिए, समीकरण 1 में x बराबर y माइनस 6 है, तो जो समीकरण सेकेंड है उसी x की जगह पे हम y माइनस 6 रख देते हैं। ठीक है, तो x y बराबर 8 है, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर देखिए x बराबर y माइनस 6 है और समीकरण 2 में x की जगह पे y माइनस 6 रख देते हैं, y इक्वल टू 8। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सही से नोट डाउन करते हैं, तो इतना हो गया। अब टेबल पढ़ते हैं कि 8 आ जाए, प्लस माइनस करने में 6 आ जाए, तो हो जाएगा 4 माइनस का 2y माइनस का 8। ठीक है, इतना हो गया। अब 4 कॉमन लेते हैं, तुम्हारा हो जाएगा 4 माइनस का y माइनस का 4 माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, y माइनस का 4। ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया हमारा y माइनस का 4, ये हो गया हमारा y माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, ये y बराबर 4, ये यहाँ हो गया y बराबर 2। ठीक है, ये y के मान निकल आए हैं, y की वैल्यू निकल आई है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम इसमें रख देते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में रख देते हैं, स्टार्ट वाले में ही रख देते हैं, इसमें भी रख देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए हमें दिया है समीकरण, इसको भी मान सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इतना हो गया। ये देखिए कोई गलती तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए अब क्या करेंगे, y की जगह पे हम 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 4, तो x बराबर क्या निकल आया 2। ठीक है, ये देखिए हमारा जो x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू भी निकल आई है, 4 या 2 निकल आया है। ये देखिए इसमें हमने 4 रख दिया है तो हमारा आ गया, इसमें आप 2 भी रख सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम 4 ही क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रखा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर 4 रखते हैं तब भी मान मिल जाता है। ठीक है,
अगर आपका 2 रखने में कुछ मान आता है और वो नहीं दिया है आंसर शीट में, तो आप उसको मैच मत करिए, क्योंकि 2 दिए हैं, हमें 2 एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो हमने 4 रखने से ही हमारा आंसर मैच कर गया। आंसर मैच करने के चक्कर में मत रहिए। देखिए y की वैल्यू निकल आई 4, एक वैल्यू ले लेते हैं, ये भी रख सकते हैं हालांकि, और x की वैल्यू निकल आई हमारी 2, और देखिए z की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस जेड ये हमारा दिया है इक्वल टू 5, ठीक है, दिया है अब 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 5 जेड इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई हमारी वो आई 2, और y की वैल्यू आई वो आई 4, और z की वैल्यू आई वो आई 0। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखते हैं। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है, आ जाएगा 9 5 7, ठीक है, 9 5 7। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू जेड, जेड प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 5 माइनस का जेड, और इसको लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस का जेड, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। इसमें वैल्यू घुमा दीजिए बस कहीं से, यहाँ पे जेड होगा और यहाँ पे 9 होगा। गलती सबसे होती है तो मुझसे भी हो गई, ठीक है। अब देखिए अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो x समीकरण से समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, हो गया। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए तो x की जगह पे क्या है इसमें 5 माइनस जेड, तो 5 माइनस जेड रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की जगह पे क्या है, नहीं रखते हैं y की जगह पे, थोड़ा देखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, बस हमने ऐसा करते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 3 का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए 5 माइनस जेड यहाँ पे हो गया y, और z बराबर 9 है तो वहाँ पे लिख लेते हैं 9 माइनस का z, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 माइनस का z प्लस का y, 9 माइनस का z, ठीक है। तब यहाँ पे आएगा, ये देखिए तब क्या करेंगे, देखो तब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का y, यहाँ पे जाएगा माइनस जेड प्लस जेड, यहाँ पे जाएगा माइनस का 4 प्लस का y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर इक्वल टू 4, ठीक है, y बराबर 4 हो गया है। अब क्या करते हैं, जो y बराबर 4 है वो समीकरण 3 में रख देते हैं, y बराबर 4 का मान, समीकरण ये कोई समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 है जो हमारा, वो है हमारा समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। तो y की जगह पे रखेंगे 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 4, ठीक है। 7 माइनस का 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा, जेड बराबर बचेगा 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारी x की y की वैल्यू निकल आई, z की वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं, समीकरण, अब जो z की वैल्यू निकल आई है तो समीकरण 2 में इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जो समीकरण 5 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, समीकरण 5 का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, में रखने
पर, ठीक है। आराम से करिए, आप इक्वेशन बदल के अपनी मर्जी से करिए तो आपकी एक अलग से स्ट्रेटजी बनेगी, तो उससे और अच्छा सॉल्व होगा। मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी बना के किया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किसने कौन इक्वेशन का मान कौन इक्वेशन में रखा था, ये हमें डिपेंड नहीं करता। हमें जैसा समझ में आता है मैथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो समीकरण 5 का समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 5 कितना है, z बराबर 3 है। तो समीकरण जो 2 है हमारा वो है x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू है वो 3 है, गया 5। तो x बराबर होगा वो होगा हमारा 5 माइनस का 3, तो x बराबर 2। तो हमारे जो मान आ गए, तो y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, देखिए समीकरण a माइनस का v, 2a माइनस का b, 2a प्लस c, 3c प्लस d, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, 1 0 5 13, उसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने थे। इसमें आपको ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है, ए बी सी के मान ज्ञात करना है तथा डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी बराबर हो गया 1। अब ए जैसा कुछ लग रहा है तो ये भी है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, 2a माइनस का b, इसे सेकेंड। अब देखिए a माइनस बी बराबर 1 है, इसमें थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर 1, क्या 2a को हम a प्लस ए नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 है। देखिए a माइनस बी बराबर 1 है, हमने 2a को ही लिखा, 2a को हमने लिख लिया a प्लस ए। तो 2a को जब हमने लिख लिया कि 2a को मैंने लिख लिया a प्लस ए, ये माइनस का भी है, माइनस का भी लिख लिया। माइनस a माइनस बी है, a माइनस बी की जगह पे देखिए हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a माइनस का b, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन करके कुछ कर लेते हैं, हाँ यहाँ 1 ही रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर माइनस का 1, पहला मान निकल आया। बस हमने ये चालाकी की 2a को a प्लस ए लिख दिया, जिससे ये ऊपर वाला मान इसमें काम आ गया, ठीक है, a की वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं, अब जो है 2a प्लस सी, तो a का मान जो है हमारा -1 इसमें रख देते हैं, तो -2। तो c बराबर हम देखिए ये हो गया हमारा, तो c बराबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3c प्लस डी है, 3c प्लस डी है, 3 की जगह पर रख देंगे 2 प्लस डी है, यहाँ पे जी है, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो क्या करें, 6 प्लस डी इक्वल टू 0, डी बराबर माइनस का 6, ए निकल आया, सी निकल आया, डी निकल आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2a माइनस का b, तो 2 की जगह a की जगह लिखेंगे माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे माइनस नंबर पहले लगा लेते हैं, b इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का b, तो b बराबर हो जाएगा, हाँ b बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए, एडजॉइंट m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। ये देखिए जो स्क्वायर आव्यूह होता है वो 2/2 का होता है, ठीक है। जो स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर आव्यूह होता है जिसमें जितनी पंक्ति की संख्या, हम कहें 2/2 का होता है, सॉरी, जो हमारा स्क्वायर आव्यूह होता है, जो हमारा वर्ग आव्यूह होता है, उसमें जितना स्तंभ होते हैं उतनी ही पंक्ति होती है। स्क्वायर आव्यूह वर्ग आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ये देखिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, हम थोड़ा बुक दिखा देते हैं आपको। इसमें ऑप्शन दे रखा है m बड़ा छोटा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बड़ा छोटा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितनी स्तंभों की संख्या होगी उतनी पंक्तियों की संख्या होगी, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखिए। इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x बराबर -7 हो जाएगा, तो x बराबर -7/3 हो जाएगा।
देखिए अगर 5 इक्वल टू वाई माइनस का 2, ठीक है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y बराबर 5 प्लस 2 हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए क्या करेंगे, x और y का मान निकल आया। इन्होंने ये कहा है कि x और y के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये आ गए हैं। अगर ये वैल्यू उसमें हुई ऑप्शनेबल में तो हमारा ज्ञात कर लेंगे, अगर उसमें नहीं हुई तो क्या करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारी वैल्यू आई नहीं है, हमारी पहली वैल्यू आई है x की -7y3 और जो सेकंड वैल्यू आई है वो है हमारी ये 7। देखिए इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो हमें ज्ञात नहीं कर पाए। तो हमारा जो ज्ञात करना है वो संभव है, ऑप्शन नंबर भी चाहिए, ज्ञात करना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखिए 3/3 की कोटि है और ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 आए। देखिए आप 3/3 की कोटि बनाइए, ये जो आपकी कोटि बनेगी, जो मतलब जो आप संख्याएं करेंगे 3/3 की, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप करते रहोगे तो हमारा 512 बार हो जाएगी कोटि, इतनी ज़्यादा कोटि बन जाएगी। जो हम कह सकते हैं कि 3/3 की कुल कोटियों की कितनी संख्या होगी, तो आपको बनानी पड़ेंगी। आप इतना बनाओगे कि पूरी कॉपी भर जाएगी, तब भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्टली बता देती हूँ, जो होगी वो होगी 512, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तब तक के लिए बाय।